राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ गई और रिपोर्ट सामने आते सबसे बड़ा सवाल यही, आखिर किसे मिली क्लीन चिट और किस पर गिरी गाज। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर आरोपों ने देश भर में सियासी हलचल मचा रखी। मामले में मंदिर ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठे थे, लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट में दोनों का नाम चोरी के आरोपियों की सूची में नहीं, यानी जांच के आधार पर दोनों को कथित चोरी के मामले में आरोपी नहीं माना गया। खास बात यह कि चोरी के आरोप सामने आने के बाद दोनों ने नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में एसआईटी की रिपोर्ट उनके लिए बड़ी राहत के तौर पर देखी जा रही। अब सवाल यह कि आखिर एसआईटी ने आरोपी किसे माना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में कुल 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू के नाम शामिल है। एसआईटी ने सिर्फ चोरी की घटना पर ही जांच नहीं की, बल्कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे के कलेक्शन, उनकी गिनती, सुरक्षा और दान जमा करने की पूरी व्यवस्था को भी जांचा है। इस सिलसिले में चंपत राय और अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में दोनों का नाम आरोपियों में शामिल नहीं किया गया है। यानी जिस मामले में दोनों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे थे, एसआईटी की रिपोर्ट में उनके खिलाफ कथित चोरी में आपराधिक संलिप्तता सामने नहीं आई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल व्यवस्था को लेकर है। अगर मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई तो आखिर सुरक्षा व्यवस्था में सेंध कैसे लगी, दान की गिनती और उसे जमा करने की प्रक्रिया में कहां चूक हुई। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और यहां आने वाला चढ़ावा श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा होता है। इसलिए मामला सिर्फ 8 आरोपियों तक सीमित नहीं। सवाल यह भी कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए व्यवस्था कितनी मजबूत की जाएगी। फिलहाल एसआईटी रिपोर्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को बड़ी राहत दी। दोनों का नाम आरोपियों की सूची में नहीं। अब निगाहें उन 8 आरोपियों पर जिन्हें एसआईटी ने इस मामले में आरोपी माना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच चुका। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, आरोपियों के नाम सामने, लेकिन क्या इस रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले से जुड़े बाकी सवालों के जवाब भी मिल पाएंगे? प्रभात खबर